सीएलपी उपनेता एवं कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने विधानसभा 2024 में नूंह से जीत दर्ज करने के लिए अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। नूंह विधानसभा के बीबीपुर गांव से सोमवार को उन्होंने जन न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो अगले 2 महीने तक विधानसभा के प्रत्येक गांव तक जाएगी। इसके साथ साथ आगामी 7 जुलाई को अनाज मंडी नूंह प्रांगण में होने जा रहे कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी उन्होंने गांव-गांव जाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने बताया कि आगामी 7 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित कई बड़े नेता अनाज मंडी नूंह में जिला स्तरीय कार्यक्रम में भीड़ को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए वह गांव-गांव जा रहे हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत बीबीपुर गांव से की गई है। यह यात्रा अगले 2 महीने में नूंह विधानसभा के तकरीबन सभी गांवों में जाएगी और कांग्रेस की पार्टी की नीतियों का प्रचार करेगी। साथ ही भाजपा सरकार के कुशासन के बारे में भी जनता को जागरूक किया जाएगा। हमारे चाहे हरियाणा हो और विशेषकर हमारा इलाका हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के बजाय विनाश कर रही है और इसकी जन विरोधी नीतियां, इसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो सुविधाएं, जो विकास लोगों को 2014 तक कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, उनको रोकने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इलाका झेल रहा है। चाहे शिक्षा में शिक्षकों की बात करें, स्कूलों में आज शिक्षक नहीं है। सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में अगर स्कूल वैकेंसियां हैं तो वो हैं, जबकि हमने अलग से शिक्षा का एक अलग कैडर बनाया था इस जिले के। चाहे बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, हजारों करोड़ की लागत से बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज आज बर्बादी के कगार पे है। आज वो रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। बिजली की, पानी की, नहरी पानी की, और नहरी पानी की जो जिस तरीके से वो जहरीला पानी हमारे खेतों को मिल रहा है, हमारे पशुओं को पीने को मजबूर हैं, उस पर कोई कार्य नहीं किया इस सरकार ने। रोजगार और महंगाई, उस पर तो इस सरकार का कोई जो है फोकस ही नहीं है। लेकिन प्रचार और प्रसार ऐसा करते हैं जैसे हरियाणा में और इस इलाके में इन्होंने बड़ा वो किया है। मैं ये समझता हूं कि इस अन्याय के खिलाफ हम पहले भी लड़ रहे हैं लोगों से, लेकिन आज बीबीपुर गांव से हमने जन न्याय यात्रा की शुरुआत करी है, जो अगले 2 महीने तक हम सब जगह जाएंगे और लोगों से मिलके उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनको नोट करेंगे और नोट करके इस सरकार को बाध्य करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को जनादेश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा लोगों का, हरियाणा प्रदेश का और इस इलाके का, हम उन जो अन्याय है उसको जो है दूर करेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे और लोगों को विकास कराएंगे। रोजगार की बात हो, अन्य बात हो, उन सभी सुविधाओं को फिर से मुहैया कराएंगे। इस वजह से आज ये हमने अपने साथियों के साथ सब जगह बैठ बैठ के इस जन न्याय यात्रा की शुरुआत करी है और लोगों को राहत मिले, लोगों को विकास मिले और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की झूठ और फूट और लूट की राजनीति का पर्दाफाश करके हम बीजेपी का इस प्रदेश से चलने का काम करें, इससे उससे सत्ता से बाहर करने का काम करें। आयुष्मान योजना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से आया है। ये कल उन्होंने एक नोटिस भी दिया है सरकार को 30 जून में, कि उन्होंने इसमें साफ कहा है कि सरकार की और सरकार की अनदेखी की वजह से जो उनके समस्याएं थी, प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान के तहत गरीबों को इलाज करने की, उस पे सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, सही व्यवस्था नहीं कायम करी।
इस वजह से 1 जुलाई आज के दिन से उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का आयुष्मान के तहत इलाज करना बंद कर दिया है, रोक लगा दी है। ये हमारे गरीबों पे, हमारे स्वास्थ्य की सेवाओं के जो इतना ढिंडोरा पीटते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की आयुष्मान योजना का, उसका जीता जागता उदाहरण है कि इनकी पोल किस तरीके से खुल चुकी है। ये झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। सरकार अगर इस पे गंभीर होती तो ये जो है आयुष्मान के तहत इलाज प्राइवेट अस्पतालों को बंद नहीं करने देता था और समय रहते इनका जो है हल निकाल के गरीबों को इलाज करने की सुविधा जो है प्रदान करती। लेकिन इस सरकार का सिर्फ एक ही काम है, अपना चुनाव में झूठ बोल के अपना काम निकालना और उसके बाद जनता को धक्के खाने देना। हम जो सांसद और विधायक बनते हैं, हम कानून पास करने के लिए अपने चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, यह अधिकार जनता हमें देती है कि हम उन कानूनों को बनाएं। आपराधिक न्याय प्रणाली जो केंद्र सरकार ने 3 जो कानून नए बनाए हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वो कानून लोकसभा, राज्यसभा में 146 सांसद जो कांग्रेस के थे, जो सुरक्षा की कमी के ऊपर बहस चाह रहे थे, उनको सस्पेंड करके लोकसभा में बिना चर्चा किए, बिना उस पर अध्ययन किए, बिना उनके परिणामों को देखे हुए ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कानून इन्होंने वो बदलने का काम किया। मैं समझता हूं ये प्रजातंत्र में सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो है मजाक है। और जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उनका ये जीता जागता उदाहरण है कि उन्हें ना संविधान की परवाह है, ना संसदीय प्रणाली की परवाह है, ना जनता की परवाह है। वो सोचते हैं कि हमने कानून बना दिया और जनता के ऊपर लाद दिया। हम इसका जो है ये चाहते हैं कि इसका तुरंत इसको स्थगित करें, इसको लागू जब करें जब संसद में इसकी विस्तृत चर्चा हो जाए, सारे इसके पहलुओं का अध्ययन हो जाए और उसपे जो जनता के हित में हो वो कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के जो है हिस्सा रहे, और ये नहीं कि इनकी मनमानी, इनकी जिद के आगे इस तरह के जो कानून है वो लागू करे जाए।